वो इन्वेस्टिंग गलती जो चुपचाप आपकी रिटायरमेंट बर्बाद कर रही है। आप जानते हैं मुझे क्या पागल कर देता है? जब लोग हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ या एनपीएस में डालते रहते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर समझते हैं और फिर 30 साल बाद रिटायर होने पर पाते हैं कि उनके पास उतना पैसा है ही नहीं जितना होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता भी नहीं चला कि कहाँ गलती हुई। ये कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, कोई मार्केट क्रैश नहीं था, कोई स्कैम नहीं था। बस एक साइलेंट मिस्टेक थी जो हर महीने, हर साल चुपचाप उनकी रिटायरमेंट खाती रही। मेरा नाम दीपक है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम पैसों के बारे में सोचने में बिताता हूँ। ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। और इस बारे में कि क्यों ज़्यादातर इंडियंस एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उन्हें लाखों रुपए की कॉस्ट कर रही है बिना उन्हें एहसास हुए। अगर आप वो इंसान हैं जो सच में समझना चाहते हैं कि अपना पैसा सही जगह कैसे लगाएं, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और अगर ये वीडियो आपको कोई एक्सपेंसिव मिस्टेक से बचाए तो थम्स अप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक शॉकिंग स्टैट से। इंडिया में ईपीएफ के करीब 27 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव अकाउंट्स हैं। 27 करोड़। और इनमें से ज़्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि पैसा कट रहा है, जमा हो रहा है, काम हो गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। ये इस बारे में है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस रेट पर ग्रो हो रहा है और रास्ते में कितना साइलेंटली खर्च हो रहा है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा वो गलतियां जो ज़्यादातर इंडियंस अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में कर रहे हैं। और ये सुनकर आप शायद थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएं, लेकिन बेहतर है कि आज अनकंफर्टेबल हों, बजाय इसके कि 30 साल बाद ब्रोक हों। पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ ईपीएफ पर डिपेंड करना। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हर एम्प्लॉयड इंडियन की सैलरी से ऑटोमेटिकली कटता है। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और सरकार हर साल इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है। 2023 से 24 में ये रेट था 8.25%। सुनने में अच्छा लगता है ना? 8.25% गारंटीड रिटर्न। लेकिन यहाँ रुकिए, इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में? एवरेज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रही है करीब 6 से 7% सालाना। तो आपका रियल रिटर्न यानी इन्फ्लेशन के बाद का एक्चुअल फायदा है सिर्फ 1 से 2%। इतने कम रिटर्न पर आप 30 साल में वो कॉर्पस नहीं बना सकते जो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए चाहिए। चलिए नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए पर मंथ। ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन है 12%, यानी 3,600 रुपए हर महीने। एम्प्लॉयर भी 3,600 रुपए डालता है, तो कुल 7,200 रुपए पर मंथ ईपीएफ में जा रहा है। 30 साल बाद 8.25% रिटर्न पर आपके पास होंगे करीब 1.1 करोड़ रुपए। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन 30 साल बाद 1.1 करोड़ रुपए की परचेसिंग पावर आज के 20 से 25 लाख रुपए के बराबर होगी। क्या 20 से 25 लाख रुपए में आप 20 से 25 साल की रिटायरमेंट कंफर्टेबल तरीके से जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वो साइलेंट डिस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ईपीएफ बुरा नहीं है, ईपीएफ जरूरी है, लेकिन सिर्फ ईपीएफ काफी नहीं है और यही गलती करोड़ों इंडियंस कर रहे हैं। अब दूसरी गलती, और ये पहली से भी ज्यादा डेंजरस है, गलत फंड्स में पैसा लगाना। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको चॉइस मिलती है, इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सेफ रहने के लिए सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल देते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट एलोकेशन पर छोड़ देते हैं बिना समझे। यहाँ प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म में 6 से 7% रिटर्न देती हैं। इक्विटी फंड्स हिस्टोरिकली इंडिया में 12 से 14% रिटर्न दे चुके हैं लॉन्ग टर्म में। ये डिफरेंस छोटा नहीं लगता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये डिफरेंस मतलब है लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का फर्क। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 7,200 रुपये प्रति महीना 30 साल, 7% रिटर्न पर फाइनल कॉर्पस होगा करीब 88 लाख रुपए। 12% रिटर्न पर वही पैसा बनेगा करीब 2.1 करोड़ रुपए। सेम इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम, सेम डिसिप्लिन, लेकिन सिर्फ एलोकेशन की वजह से 1.2 करोड़ रुपए का फर्क। ये है वो साइलेंट मिस्टेक जो लोगों को दिखती नहीं। और यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं, इक्विटी से निकलकर सेफ ऑप्शंस में चले जाते हैं। ये एग्जैक्टली वो गलत मूव है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। मार्केट गिरा मतलब सेल चल रही है, डिस्काउंट पर शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन हम उल्टा करते हैं।
सेल में भागते हैं दुकान छोड़कर। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। ये सिर्फ एक कोट नहीं है। ये लिटरली वो स्ट्रैटेजी है जो एवरेज इन्वेस्टर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। तीसरी गलती, फीस और चार्जेस को इग्नोर करना। ये सबसे बोरिंग टॉपिक है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि जब कुछ बोरिंग होता है, लोग ध्यान नहीं देते। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो होता है। मान लीजिए आपने एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड चुना जिसका एक्सपेंस रेशियो है 2% और एक इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.1%। सिर्फ 1.9% का फर्क। इतना छोटा, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। 10,000 रुपये प्रति महीना, 25 साल, 12% ग्रॉस रिटर्न। 2% एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में फाइनल अमाउंट होगा करीब 1.5 करोड़ रुपए। 0.1% एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड में वही अमाउंट होगा करीब 1.9 करोड़ रुपए। 40 लाख रुपए का फर्क, सिर्फ इसलिए कि आपने एक बोरिंग नंबर पर ध्यान नहीं दिया। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसे ड्राइवर को ज्यादा पैसे दें जो 80% चांस पर आपको डेस्टिनेशन तक देर से पहुंचाए और फिर भी उसी ड्राइवर को हायर करते रहें। कोई भी ऐसा नहीं करेगा रियल लाइफ में, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में हम यही करते हैं। चौथी गलती, और ये सुनकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल होंगे, टैक्स एफिशिएंसी को इग्नोर करना। इंडिया में हमारे पास कुछ इनक्रेडिबल पावरफुल टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स हैं। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए यूज करते हैं। लास्ट मिनट में मार्च में भागकर कुछ भी इन्वेस्ट कर देते हैं 80 सी लिमिट भरने के लिए। ये सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। पीपीएफ को ही लेते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 15 साल का लॉक इन, करंटली 7.1% इंटरेस्ट, टैक्स फ्री रिटर्न, मेच्योरिटी अमाउंट कंप्लीटली टैक्स फ्री। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि 7.1% कम लगता है। लेकिन रुकिए, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो एक टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट को आपको देना होगा करीब 10% रिटर्न पीपीएफ के इक्विवेलेंट बनने के लिए, क्योंकि टैक्स के बाद आपका नेट रिटर्न 7% के आसपास आएगा। अब बताइए, कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट गारंटीड 10% दे रहा है? कोई नहीं। एनपीएस में भी एडिशनल 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर। ये 80C के ऊपर है। अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो ये 15,000 रुपये की डायरेक्ट टैक्स सेविंग है। 15,000 रुपये हर साल, सिर्फ इसलिए कि आपने एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन किया। पांचवी गलती, रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट न करना। ये सबसे फंडामेंटल गलती है। लोग बस सेव करते रहते हैं बिना ये जाने कि एक्चुअली चाहिए कितना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आज आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपये। आप 30 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं। 6% इन्फ्लेशन रेट पर 30 साल बाद आपको चाहिए होंगे करीब 2.9 लाख रुपए पर मंथ, हर महीने, सिर्फ आज जितना जीने के लिए। 25 साल की रिटायरमेंट के लिए 4% सेफ विड्रॉल रेट पर आपको चाहिए होगा करीब 8.7 करोड़ रुपए। अब आप अपने करंट सेविंग्स देखिए और ऑनेस्टली बताइए, क्या आप उस नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है। लेकिन यहाँ गुड न्यूज है। अगर आप अभी 25 से 30 साल के हैं तो आपके पास टाइम है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वो टाइम को मनी में कन्वर्ट करता है। जितना जल्दी शुरू करें, उतना कम इन्वेस्ट करके उतना ज्यादा पा सकते हैं। 10,000 रुपये पर मंथ अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करें, 12% रिटर्न पर 35 साल बाद आपके पास होंगे करीब 6.5 करोड़ रुपए। वही 10,000 रुपये पर मंथ अगर 35 साल में शुरू करें, 25 साल बाद मिलेंगे करीब 1.9 करोड़ रुपए। सेम मनी सेम रेट, बट 10 साल का फर्क मतलब 4.6 करोड़ रुपए का फर्क। ये है टाइम की पावर। छठी गलती, डाइवर्सिफिकेशन को मिसअंडरस्टैंड करना। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन अगर वो 10 फंड्स सब लार्ज कैप इंडियन इक्विटी फंड्स हैं तो आप डाइवर्सिफाइड नहीं हैं। आपने सिर्फ सेम रिस्क को 10 बकेट्स में बांट दिया है। असली डाइवर्सिफिकेशन होती है अक्रॉस एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स, रियल एस्टेट, और अक्रॉस जियोग्राफीज भी। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है,
लेकिन यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिया में अब कई ऑप्शंस हैं। फीडर फंड्स जो यूएस इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, नास्डैक 100 फंड्स, S&P 500 इंडेक्स फंड्स, ये आपको डॉलर एक्सपोजर देते हैं और इंडियन मार्केट के रिस्क से प्रोटेक्शन भी। गोल्ड को लेकर इंडियंस का ऑब्सेशन है, लेकिन फिजिकल गोल्ड के बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ज्यादा एफिशिएंट हैं। 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, नो मेकिंग चार्जेस, नो प्योरिटी रिस्क और मेच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स कंप्लीटली टैक्स फ्री। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताना आसान है, लेकिन आप यहां सॉल्यूशन के लिए आए हैं। स्टेप 1, अपना करंट एलोकेशन आज चेक करें। ईपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ देखें कि पैसा कहां जा रहा है। फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज देखें, एलोकेशन देखें। स्टेप 2, अपना रिटायरमेंट नंबर कैलकुलेट करें। टुडेज एक्सपेंसेस लें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, कॉर्पस कैलकुलेट करें। अभी जानना अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन न जानना ज्यादा एक्सपेंसिव है। स्टेप 3, अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन है, इक्विटी एलोकेशन बढ़ाएं। एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट में इक्विटी एलोकेशन को एज बेस्ड फॉर्मूला से सेट करें। 100 माइनस योर एज। अगर आप 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी, 30% डेट। स्टेप 4, एक्सपेंस रेशियोज को सीरियसली लें। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यूज करें, रेगुलर प्लान्स नहीं। डायरेक्ट प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता। इससे एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1% तक कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में यह लैक्स का फर्क बनाता है। स्टेप 5, टैक्स एडवांटेज्ड ऑप्शंस मैक्सिमाइज करें। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, सबकी लिमिट्स को समझें और स्ट्रेटेजिकली यूज करें। हर साल मार्च में भागने की बजाय शुरू से सिस्टमैटिक प्लान करें। स्टेप 6, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करें। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाए। ऑटोमेशन रिमूव्स इमोशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और इमोशन इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, ये सब बोरिंग लगता है, मुझे पता है। स्टॉक टिप्स ज्यादा एक्साइटिंग लगती हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में सुनना ज्यादा फन है, लेकिन ये बोरिंग फंडामेंटल्स ही वो चीज हैं जो एक्चुअली काम करती हैं। इंडिया में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अपने पैसे को हार्ड वर्क नहीं करने देते। आपकी सैलरी आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है। आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स हैं, ईपीएफ चलता रहे, एसआईपी चलती रहे, इंडेक्स फंड्स बढ़ते रहे, और आप बस अपनी जॉब अच्छे से करते रहे, अपनी स्किल्स ग्रो करते रहे, अपनी इनकम बढ़ाते रहे। पैसे का काम पैसों पर छोड़ दें। 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे, तब आप उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को थैंक करेंगे जिसने आज ये वीडियो देखी, जिसने बोरिंग स्टफ को सीरियसली लिया, जिसने साइलेंट मिस्टेक्स को पकड़ा और फिक्स किया। वो फ्यूचर आप कंफर्टेबल रिटायरमेंट में बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के जी रहे हैं, उनका फाउंडेशन आज रखा जा रहा है। इसलिए अभी शुरू करें, 1 साल बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, आज।